कैसी हो तुम? बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। मुझे पता है जिस मंजिल पर तुम मेरा इंतजार कर रही हो, वहां पहुंचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हमारे करीब होते हुए भी हमारे बीच फासले रहे। लोग और मकान हमारे बीच की दीवार बने रहे। जब भी मेरी नींद खुलती है तो फौरन तुम्हारा ख्याल आता है। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं, सिर्फ तुम्हारी आंखों के बारे में। आखिरकार तुम ही मेरी जिंदगी और मौत हो। अब मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा। इश्क में जो फंस चुका हूं, मैं बस तुम्हारे इर्द गिर्द तुम हिलाता रहता हूं, वरना मैं भी इज्जतदार इंसान हूं, यकीन मानो। कई बार तो मैं तुम्हें दूर से ही देखा करता था। मैं जो भी गाने सुना करता था, मुझे लगता था मानो ये हमारे लिए ही बने हो। एक तरफा प्यार भी इंसान को कैसा दीवाना बना देता है। मैं ये कैसे भूल गया कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैंने अपनी हरकतों से तुम्हें चोट पहुंचाई है। हो सके तो मुझे माफ करना। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मेरी ये पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि गलती से भी मैं तुमसे ना टकराऊं। सच कहूं तो ये इतना आसान भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने ख्वाबों में तुम्हें छूने की कोशिश करूंगा। उन ख्वाबों से मुझे जो खुशियां मिलेंगी उसका कोई मोल नहीं होगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं ये शहर छोड़ दूंगा, तब शायद तुम्हारे बिना जिंदगी जिंदगी कहलाएगी। मेरा यकीन करो, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं ये खत तुम्हें आधी रात को लिख रहा हूं। बस हाँ, ऊब चुका हूं। एक ऐसी जिंदगी है यहां, वही रोज का शोर शराबा, वही लोग। मुझे जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए। वैसे भी यहां मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। तुम्हें जिंदगी भर प्यार करे, ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे आखिरी बार कहना चाहती हो? तुम चाहो तो मुझ पर अपनी भड़ास निकाल सकती हो। आइलेन, विली अंकल। आ जाओ बेटा। मैंने आपको बहुत याद मुझे भी आपकी किया। बहुत याद आई। आप कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग मैच देखने जा रहे हैं। अच्छी बात है ना? क्यों, सही कहा? लेकिन मैं नहीं जा सकती, मुझे होमवर्क करना है। ओह, तो अच्छा ये बात है। खैर, आपका होमवर्क आपके लिए जरूरी है। आप जाकर कोई और खेल देख लेना। यस। मैं असल में यहाँ तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया था। क्या आप कहीं जा रहे हैं? मैं किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। आप फिर कभी नहीं आएंगे? सच कहूँ तो शायद मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। मुझे लगता है आप जरूर आएंगे। आपको ऐसा लगता है? यस, और वो भी मेरी वजह से। मेरे ख्याल से आप सही कह रही हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं भी वेली अंकल। आपकी मम्मा आपसे जो कुछ भी कहे उसे याद रखना, ठीक है? जिंदगी में कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा ये बात कभी मत भूलना कि आपके वेली अंकल हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है। चलो, अब आप घर जाओ। वेली अंकल, बोलो। वहाँ आपका दिल न लगे तो वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है, आप फिक्र मत करो। ऐसा होगा तो मैं आ जाऊंगा। फिर मिलते हैं। अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया मुझे अपने पैरों तले रौंद कर आगे निकल रही है। हर चीज मुझे नीचे धकेल रही है। चारों तरफ देखो, कैसी खामोशी छाई हुई है। जरा भी शोर नहीं है, सब कुछ थम सा गया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा भला चाहती हैं तो कुछ मत कहिए। मुझे पता है आप मेरा
दुख बांटना चाहती हैं, लेकिन इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग बार बार मुझे याद दिलाते हैं। क्या वो लोग मुझसे कहेंगे कि उन्हें कितना अफसोस है? क्या वो मुझे सब्र करने के लिए दुआ देंगे? ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये कुछ और। ये कुछ और ही है, क्योंकि दर्द ऐसा नहीं होता। कौन मुझे जीने की वजह देगा? कोई नहीं। इतना दर्द मैं कैसे सहूंगा? मैं तुम्हारे बगैर पागल हो जाऊंगा सर, सचमुच पागल हो जाऊंगा। तुम्हें एक बात पता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जिस किसी से भी प्यार किया उसे हमेशा के लिए खो दिया। अब कोई नहीं बचा जो मुझे प्यार करेगा, और ना ही तो मैं किसी से प्यार करूंगा। मैं आखिर अकेला क्यों रह जाता हूं? आखिर क्यों? आखिर इस बेदर्द दुनिया में मैं कर क्या रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं यहां? चुप मत रहो, मुझे जवाब दो। तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जी पाऊंगा। वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम आज आ जाओ। अब से मेरे जीने की सिर्फ एक वजह होगी, सिर्फ तुम यादों का मेरे लिए अनमोल तोहफा हो। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो यहां से हमेशा के लिए जा चुकी है। पता है अब वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आखिरी लफ्ज मौत का होता है, हमारा नहीं। हम जब तक जिंदा हैं तभी सब कुछ है, मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता। बताइए आपको क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहां कहां दर्द होता है? यहाँ पर। मतलब तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है? हाँ, कहने को तो ये मेरा सीना है, लेकिन इसका असर मेरे दिमाग पर ज्यादा हो रहा है। माफ करना, मैं समझा नहीं। मैं आपको ठीक तरह से समझाता हूं। मैं एक औरत से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो नहीं करती थी, इसके बावजूद मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आई। एक तरह से मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी, समझ रहे हैं आप? समझ गया, तुम किसी से प्यार करते हो, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए। वो वो अब इस दुनिया में नहीं रही।